हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखो फ्रेंड्स, कल हमारा क्लियर डिस्कशन था दैट अगर इस जोन में मतलब गैप अप मार्केट ओपन होता है, इस जोन से रिजेक्शन लेता है तो हम सेलिंग ही करेंगे, वही देखेंगे जब तक ये जो मिड लाइन है 280 का, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन 15 मिनट्स तक नहीं करता। ओके, मॉर्निंग में ही मार्केट ने एक ट्रेड दे दिया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिटेस्ट करके जब नीचे आया यहीं पे मैंने शॉर्ट कर दिया था और एक अच्छा मूव मिला। देखो मैंने दो छोटे छोटे मूव्स कैप्चर किए हैं। ओके, एक यहाँ पे आई गेस 40 to 50 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे कैप्चर किया था, फिर जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, मैं दिखाता हूँ अभी 15 मिनट्स का चार्ट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया मैंने ऑलमोस्ट मोस्टली क्वांटिटी बुक कर दी, बिकॉज ये एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स करे तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ओके, तो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। फिर जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो वापस से मैंने ट्रेड किया था। ओके, वापस से हमने इसके नीचे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन इस कैंडल के नीचे ट्रेड किया था, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला, आई गेस 30-35 पॉइंट ही मिला, बिकॉज फटाक से मार्केट रिवर्स कर गया। तो छोटे छोटे दो मूव्स मिले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था हमने एक टेलीग्राम पे, अगर आप जुड़े हो तो ये दोनों मूव्स टेलीग्राम पे कैप्चर करवाए हैं। ओके, टेलीग्राम के मेंबर्स को पता है। नाव देखो यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था मैंने कुछ कॉल और पुट दोनों ही बाई किए थे, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रैडल किया था, 10-10 रुपए के दोनों बाई किए थे। अभी वो दोनों ज़ीरो ही होंगे, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो ही होंगे, बिकॉज मार्केट ने मूव नहीं दिया इतना बढ़िया से। मुझे लग रहा था कि इधर से ब्रेकडाउन आया या फिर इधर ये लेवल का ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मूव दे सकता है, बट वो नहीं हो रहा है। देखो आजकल एक्सपायरी बहुत ही ख़राब जा रही है, बट पेशेंस रखिए, एक एक्सपायरी ऐसी आएगी जो आपको 10x मिनिमम पैसा बना के देगा। ओके, वो नेक्स्ट वीक हो सकता है, उसके नेक्स्ट वीक हो सकता है, टोटली पॉसिबल है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पेशेंस लूज़ नहीं करना है। देखो अगर मॉर्निंग में यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अगर हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है, तो उसका थोड़ा रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, उसका 20% प्रॉफिट का रिस्क हम ले सकते हैं। अगर वो चला भी गया, देखो चला ही गया इधर, ओके, ये दोनों ज़ीरो ही होने वाले, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10,000 रुपये अगर आपने मॉर्निंग में इन दोनों ट्रेड्स में अगर आपने अर्न किए हैं तो उसमें से अगर 2,000 आपके चले भी जाते हैं फिर भी 8,000 आपके अकाउंट में आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, इतना रिस्क हमें मार्केट में लेना पड़ता है ना। कल कैसे ट्रेड करेंगे एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। ओके, कुछ उसमें अपडेट है क्या है। ओके, नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो गैप है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ऑलवेज करता है, राइट। तो इसीलिए हमने वो जो जोन ड्रॉ किया था उस जोन का भी एक रीज़न यही था, एक तो वो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा 15 मिनट्स में और ये एक गैप एरिया भी था, तो दोनों ही रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो वहाँ से मार्केट नीचे आया है ना। अब देखना यह है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है इस तरीके से या फिर यहाँ पे इस एरिया में पॉज लेता है। देखो हो सकता है हम इस एरिया में कंसोलिडेट करें, ये भी पॉसिबल है, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा अभी मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे। ओके, तो कल के लिए किस तरीके से ट्रेड करना है वो देखते हैं। देखो लेवल सेम है, बिकॉज मार्केट कहीं मूव नहीं किया है। ओके, तो लेवल सेम है, कोई कल का वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे इस 130 के नीचे अगर अभी निफ्टी सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट करेंगे और ये जोन का टारगेट रखेंगे 25,050 से लेके 25,020-30 के आसपास का हम टारगेट रखेंगे। इस एरिया से मार्केट बाउंस करता है तो हम बाई करेंगे, 25,000 सस्टेन नहीं करता तो नीचे हम 24,850 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, सिंपल है, सेम टू सेम कल का एनालिसिस, कोई चेंजेस नहीं है ना। अब देखो इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट 200 से लेके 130, मतलब ये एरिया में जब तक मार्केट है, मान लेते हैं कल थोड़ा गैप अभी ओपन हो गया या फ्लैट ओपन होके इधर ही टाइम पास कर रहा है, नो ट्रेडिंग एट ऑल। रिस्की ट्रेडर हो वो 200 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ये टारगेट्स रख सकते हैं 270 के आसपास। ओके, 270 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। इस एरिया में वापस से पहले मैं सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब तक मार्केट, देखो एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज इधर नहीं देता, 25,280 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता, इस एरिया में मैं सेल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब भी मार्केट आएगा। ये गैप अप ओपन होके आए या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, एनी केस
ओके अगर आप एग्रेसिव हो तो 200 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ऊपर बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। 50-60 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिलेगा, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओके उससे ज़्यादा इसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर हम बाइंग कर लेंगे, वापस से हम ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स रख सकते हैं 330 के आसपास, फिर 350 370 तक भी हम जा सकते हैं। कल अगर गैप अप ओपन हो गया, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है, 200 के ऊपर है, आप रिस्क टेकर हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, सिंपल है। फ्लैट ओपन हो गया और 130 के नीचे 24 130 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट साइड ये हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ डाउन साइड भी पहला टारगेट जो है वो एक स्मॉल टारगेट है, बड़ा टारगेट नहीं है। सो अगर हम मान लेते हैं गैप डाउन ही ओपन हो गए, ओके यहाँ से 50 पॉइंट गैप डाउन मतलब 25,000 80 70 के आसपास ओपन हो गए तो हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, फिर देखेंगे मार्केट इस एरिया में आके क्या करता है। इधर से बाउंस लिया तो बाई करेंगे और यहाँ पे नीचे इस तरीके के प्राइस एक्शन बना दिया तो फिर हम वापस से सेल को कंटिन्यू करेंगे 24,850 के टारगेट के लिए। सिंपल है। फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, बिकॉज देखो मार्केट में कुछ है नहीं करने को। बैंक निफ्टी देखो ये तो बिल्कुल ही वहीं का वहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। हमारा क्या एनालिसिस था कि 500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम बाइंग करेंगे, बट ये मॉर्निंग में ही इसके नीचे डिप कर गया तो कोई ट्रेड हमारा बना नहीं। शॉर्ट का ट्रेड हमारा कहाँ पे था, ओके 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं। देखो शॉर्ट का ट्रेड सिंपल, ये जो 300 से लेके 240 का ये जो जोन था इसके नीचे हमने शॉर्ट प्लान किया था, वो भी नहीं गया। तो ऑल इन ऑल इसमें कोई ट्रेड नहीं बना है बैंक निफ्टी में हमारे प्लान के हिसाब से। कल के लिए भी लेवल्स सेम है। मैं क्या एक ने एक रटन रोज़ करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज एक न एक चीज़ रोज़ बोलने की हो रही है कितने दिनों से। देखो अब मैं इसमें एक भी दिन एनालिसिस चेंज नहीं है, क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है सेम है। 500 के 51 500 550 के ऊपर सस्टेन करे, बाइंग करेंगे 51 1800 900 हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, 52,100 हम सेकंड टारगेट रखेंगे। ये जो लेवल है इसके नीचे 240 के नीचे गया, देन 51,000 तक का टारगेट रखेंगे। 50,900 ब्रेक हुआ इन एनी केस, उसके नीचे 50,400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी मार्केट देखो कहीं पे भी ओपन हो, ये गैप अप ओपन हो गया, गैप अप हुआ ओपन, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाइंग करना है। इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। 500 से लेके 250 का जो एरिया है, 230 का जो एरिया है, इस एरिया में बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है, सिंपल एंड स्वीट। ओके ये ब्रेकडाउन हुआ मतलब फ्लैट ओपन होके नीचे आके करता है या फिर गैप डाउन होके आता है, हम ट्रेड कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्लैट ओपन होके तुरंत मार्केट एक दो कैंडल में इसको ब्रेक करता है तो तुरंत इधर सेल मत करना। हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे ऊपर चला जाए तो बाई का सेटअप भी मिल सकता है, बट सिर्फ वो एक ही सिनारियो में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके एक के दो कैंडल में ही सीधा यहाँ पे नीचे आ जाता है, उसी केस में। ओके अदरवाइज मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे और फिर ब्रेक डाउन करता है तो आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। मिड कैप्स में आ जाते हैं। ओके मिड कैप को देखो आज गैप अप ही ओपन हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना बिकॉज हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसके ऊपर ही ये ओपन हुआ तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड हो गया। सिंपल है। फिर मार्केट ने डिप दिया, फिर डिप से कोई बाइंग किया हो तो अच्छा होगा। देखो ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि इसको डिप में बाई कर सकते हो, तो यहाँ पे कल के हाई के आसपास से ही सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया है। कल इसको कैसे ट्रेड करना है देखो सिंपल, इस लेवल के मतलब आज का जो ये पहली कैंडल है इसका जो हाई है समवेयर अराउंड 13,290, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर गया हम बाइंग कर सकते हैं। 13,350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके 350 380 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड सिंपल है कि अगर मार्केट ये देखो गैप अप ओपन होकर ऊपर निकल गया कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया हम बाइंग करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, हमें कुछ नहीं करना है, देखना है ये वाले फेयर वैल्यू गैप से या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है, वहाँ से एक बाइंग का सेटअप देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल रखना है मिड कैप कल के लिए। ओके और बस बाकी और कुछ नहीं है। मैंने एक दो स्टॉक्स यहाँ पे शेयर किए हैं टेलीग्राम पे जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप जाके उन्हें स्टडी कर सकते हो कि क्यों मैंने उनको आपको मतलब चार्ट उनका शेयर किया है। ठीक है बढ़िया स्टॉक है, उन पे वॉच रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे के लिए नहीं है। ओके उस तरीके से आपको उसे वॉच आउट करना है। और एक ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आप देखो तो जिंदाल वर्ल्ड करके है, अगर इसका डेली चार्ट हम देखें तो देखो एक बढ़िया सा यहाँ पे बेस बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके
ये एक अच्छा सा बेस बनता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, एक अच्छी कैंडल क्लोज अगर मिल गई इसके ऊपर तो हो सकता है हम ये ऑल टाइम हाई और फिर इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये आई गेस 2022 के आसपास का हाई है, तो 2 इयर्स का कंसोलिडेशन है, हाँ 2023 सॉरी। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल का ये कंसोलिडेशन है। अभी भी यहाँ कब जाएगा हमें पता नहीं है, बट ऑलमोस्ट अभी 1.5 इयर्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो जिंदाल वर्ल्ड वाइड करके भी स्टॉक है, देखो बहुत ही बढ़िया से बेस बना है। यहाँ से नीचे आया मार्केट, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये बेस बना रहा है। देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, अगर ये आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली ये नीचे के ट्रेड्स बन रहे थे। बट अगर हम ये देखो यहाँ से नीचे, ये वर्टिकल नीचे, ओके। अब देखो यहाँ पे ये स्टीप होता जा रहा है, अब यहाँ पे ये नीचे आया, बट ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो प्राइस को इस तरीके से रीड करना चाहिए कि पास्ट में प्राइस ने क्या किया है, उसके कंपैरिजन में अभी प्राइस क्या कर रहा है, उस तरीके से आपको प्राइस को देखना होता है। यहाँ पे ये बेस बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो जब भी हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन और कंसोलिडेट करे, और अगर उस तरीके से करता है तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो तगड़ा मूव यहाँ देखने को मिल सकता है, तो इसको आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।